हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सैमथ एक्सपर्ट। मैं आपका दोस्त गाइड और मेंटर राहुल स्वागत करता हूं लाइफ के एक नए लेक्चर में। ये लेक्चर हमारा थर्ड है। इसके पहले हम लोगों ने सेकंड लेक्चर पढ़ा है जिसमें हम लोगों ने रे डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से किया था और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है। अगर उसे अभी तक तुमने नहीं देखा है तो आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, जाओ और उसे देखो। उसके बाद फिर ये देखो ये वाला लेक्चर। ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग यूजेस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो तुम्हारा मिरर्स फॉर्मूला पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस है अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं, 100% यहां से पूछे जाते हैं, तो उसे भी हम लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो देख लो, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो इसमें क्या क्या होगा, तो पहले तो हम लोग एक गाड़ी पे चलेंगे, गाड़ी पे नाइट राइड पे निकलना है। नाइट राइड पे निकलेंगे, फिर सेविंग कराएंगे और सेविंग कराने के बाद फिर खाना खाने जाएंगे ढाबा पे या फिर रेस्टोरेंट पे। उसके बाद फिर हमारा दांत मान लो दर्द देने लग गया तो उसके बाद फिर डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डेंटिस्ट से दांत दिखवाएंगे और फिर रात में आके आराम से सो जाएंगे। सोने के बाद सुबह होगा, सुबह होने के बाद फिर दोपहर का टाइम हो जाएगा और उस समय हम लोग सोलर कुकर या सोलर फर्नेसेस का यूज करके उसमें खाना पकाएंगे और मस्त चाव से बैठ के खाएंगे क्योंकि हमारा दांत तो ठीक हो चुका है भाई, है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर, वन बाय वन करके आ जाओ। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा बोला गया है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन व्हीकल हेडलाइट्स। जो हम गाड़ी से चल रहे हैं ना उसके हेडलाइट में क्या लगा रहता है, व्हीकल का हेडलाइट में क्या लगा रहता है, कॉनकेव मिरर्स। अब ये कैसे लगा रहता है, तो थोड़ा इसको देखो, ये वाला चीज को, इसमें क्या दिखाया हुआ है, ये एक व्हीकल का ना हेडलाइट है, उसका स्ट्रक्चर है। कैसे यहाँ पर बोला है, ये हेडलाइट है, यहाँ पर बल्ब लगा रहता है और पीछे से एक ना सिल्वरी कलर का चमकता हुआ कटोरा टाइप का लगता है। अब वो कटोरा होता क्या है और कैसे काम करता है, उसको लगाया क्यों जाता है, बिना लगाए भी काम हो जाता क्या। देखो, अगर बिना लगाए काम करते हैं तो लाइट जो एकदम दूर तक फोकस मारता है ना वो नहीं मार पाता, दूर तक तुम्हें रोशनी दिखता ही नहीं। दूर में क्या है, कोई भूत बैठा है, नाइट राइड पे निकलो, पता कैसे चलेगा, नहीं पता चल पाएगा ना, उसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो वहीं पर इसे अगर हम यहाँ पर पीछे से एक कॉनकेव मिरर का शेप में कोई सिल्वरी या फिर पॉलिश सरफेस अगर हम लगा देते हैं और सामने में यहाँ पर क्या करेंगे, इस पॉइंट पर एक एकदम नजदीक में क्या करेंगे, बल्ब लगा देंगे। तो जैसे ही वो ग्लो करेगा वो पैरेलल रेज बाहर की ओर छोड़ेगा और वो रेज बहुत दूर तक जाएगा और बहुत दूर तक ग्लो करेगा। इससे हम दूर की चीजों को आसानी से देख पाएंगे, सड़क पर क्या है नहीं है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो ये एक पहला यूज हो गया तुम्हारा व्हीकल का हेडलाइट में। दूसरा हम लोग देखते हैं सर्च लाइट में भी, फिर टॉर्चेस में भी देखते हैं। जो हम लोग टॉर्च यूज करते थे ना पहले, अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं गांव में, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं इंटेंस पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करते हैं। बात क्लियर है। अब आ जाओ दूसरा क्या है, दे आर यूज्ड एज सेविंग एंड मेकअप मिरर्स टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ द फेस। नाइट राइड पे निकले हैं, मस्त खाना पीना खाएं या फिर पहले ही जाके थोड़ा सेविंग कराने का मन किया तो जाके सेविंग दुकान के पास पहुंच गए, बार्बर के पास पहुंच गए। सेविंग और मेकअप मिरर्स में जो सामने में मिरर लगा रहता है अपने फेस को देखने के लिए, एकदम बड़ा सा फेस दिखाने के लिए, वो हमारा क्या होता है, वो कॉनकेव मिरर ही होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। उसके बाद थर्ड नंबर हमारा है कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट एंड ईएनटी। ईएनटी मतलब क्या होता है, ईयर, नोज और थ्रोट। ईयर, नोज और थ्रोट, गला, ठीक है, उसको। तो ईयर, नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट जो होते हैं या फिर डेंटिस्ट, दांत के जो डॉक्टर होते हैं, वो टीथ को, नोज को, आई को और थ्रोट को बड़ा देखने के लिए, वो बहुत छोटा छोटा होता है ना, तो उनको बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर का वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ इस तरीके से देख सकते हो और ये फिगर भी आ रहा है उसके तरीके से भी तुम देख सकते हो। अब आते हैं फोर्थ नंबर, दे आर यूज्ड टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। ये कुछ सोलर फर्नेसेस है और इस सोलर फर्नेसेस में जब बहुत सारा सनलाइट अगर आता है तो क्या करता है, वो अंदर ही उसको ट्रैप कर लेता है बेसिकली, ठीक है। एक पॉइंट पर सारा हीट लाइट को एक कंसंट्रेट कराता है और उसमें अगर कोई भी सामान हम रखेंगे खाने पीने का, वो मस्त पक जाएगा एकदम बढ़िया से। तो वो तुम्हारा है सोलर फर्नेसेस या फिर सोलर कुकर भी बोल सकते हो। तो उसमें इसका हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा कॉनकेव मिरर का यूज। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर का यूजेस के बारे में। फर्स्ट हमारा यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स फिटेड ऑन द साइड्स ऑफ द व्हीकल। ये व्हीकल होता है ना तुम्हारा, चाहे बाइक हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, उसका साइड में एक मिरर रहता है
बिल्कुल कुछ इस तरह से। ये तुम्हारा व्हीकल, उसके साइड में कुछ इस तरह से मिरर रहता है, और पीछे जो भी तुम्हारा व्हीकल आ रहा होता है उसको एकदम छोटा करके दिखाता है। व्हीकल तो रहेगा बहुत बड़ा, पीछे ट्रक आ रहा है इतना बड़ा है, ठीक है, या पीछे कोई एकदम हाईवा आ रहा है, तो वो सब क्या होगा, बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये छोटू सा मिरर तुम्हारा आसानी से उनको कैप्चर कर लेता है और छोटा करके दिखाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कहानी हो गया। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं रियर व्यू मिरर यानी साइड में। अब यहाँ पर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, और काफी इंपॉर्टेंट होता है स्कूल का एग्जाम के लिए भी और साथ में बोर्ड्स का एग्जाम के लिए भी, दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो आओ देख लेते हैं, व्हाई डू वी प्रिफर अ कॉन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। कॉन्वेक्स मिरर का यूज हम लोग साइड मिरर या फिर रियर व्यू मिरर के रूप में क्यों यूज करते हैं व्हीकल्स में, क्या कारण है? तो देखो क्या कारण है, बिकॉज दिस मिरर फॉर्म्स एन इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज छापेगा, एकदम एग्जैक्ट, और छोटा करेगा। छोटा किया ना, हाँ, डिमिनिश्ड इमेज करता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द व्हीकल, पीछे आने वाले व्हीकल का। Also they have a wider field view as they are curved outwards। ये बाहर से आउटवर्ड कर्व्ड होता है, ठीक ना, इस तरह से। तो इसमें क्या फायदा होता है कि ये बहुत ज्यादा चीजों को भी अपने अंदर समा सकते हैं, यानी बहुत ज्यादा पीछे का व्यू को, वाइडर व्यू को अपने अंदर कैप्चर कर सकता है और हम आसानी से चीजों को देख पाएंगे, ठीक है। इट मीन्स द ड्राइवर ऑफ अ व्हीकल कैन सी द ट्रैफिक ओवर लार्ज एरिया बिहाइंड हिज व्हीकल। मतलब अपने पीछे बहुत बड़े एरिया को आसानी से देख पाएगा और उसे साइड रूट लेने में, कट रूट लेने में कोई दिक्कत और कोई परेशानी नहीं होगा। हो गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, दे आर यूज्ड इन बिग शॉपिंग स्टोर्स टू वॉच द एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर्स। ये क्या करता है, तुम्हारा बिग शॉपिंग स्टोर्स यानी बड़े जो स्टोर्स होते हैं, मॉल टाइप का हो गया, ठीक है, जैसे तुम्हारा P&M मॉल, उस टाइप का तुम्हारा मॉल, या फिर कोई बिग बास्केट, या फिर ठीक है कुछ उस तरह का जियो का मॉल ले लो, जो भी तुम्हारा मॉल होगा, V2 मॉल इस तरह से। तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कस्टमर्स जो खरीद रहा है सामान, अगर मान लो सामने में तुम्हारा क्या है, बिलिंग काउंटर है, पीछे तुम्हारा सामान है, तो उसको देखना है, तो यहाँ पर सामने में क्या लगा देंगे, कॉन्वेक्स मिरर लगा देंगे। हम यहाँ बैठे हुए बिलिंग कर रहे हैं, सामने सीधा देख लिए कॉन्वेक्स मिरर में, पीछे क्या हो रहा है, हमको मुंडी पीछे करने की जरूरत है ही नहीं, कोई जरूरत नहीं है हमें पीछे करने का, सीधा सामने देखेंगे, बोलेंगे क्या भाई, अच्छा तुम लिया है, रुको बताते हैं तुम्हें, ठीक है, तुरंत पकड़ लेंगे उसे। अगर कोई कस्टमर ऐसा सामान को, समझ रहे हो ना, अंदर घुसा के लेके जा रहा है तो ओके, तो इससे हम ये बचाने के लिए भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये 2 पॉइंट है, इसमें इतना ही है, इसे याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और भी होता है, मैं यहाँ पर ऐड करना शायद भूल गया हूँ, उसमें क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर का तुम्हारा कुछ इस टाइप से मिरर का यूज हम लोग किसमें करते हैं, वो जो सड़क होता है, सड़क के साइड में तुम्हारा एक खंबा रहता है ना, जिसमें से लाइट निकल रहा होता है, उस लाइट में भी इसका यूज होता है। यहाँ पर बल्ब लगा देता है, ये लाइट आता है कुछ इस तरह से फैलाता है, लाइट आता है कुछ इस तरह से फैलाता है, यानी कि खंबा, स्ट्रीट लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो याद रखना, ठीक ना। चलो अब हम लोग मिरर के यूजेस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ अ पर्सन इज। अब देखो यहाँ पर डेंटिस्ट जो होता है, ठीक है भाई, टीथ को एग्जामिन करता है, टीथ को देखता है, दांत को देखता है कि कैसा है, खराब कहां पर है, कहां पर कीड़ा लग रहा है, वो सारा चीज देखता है। तो पर्सन का देखता है, तो कैसे देखता है, कौन सा मिरर का इस्तेमाल करता है। तो अभी हमने क्या देखा, 2 टाइप का मिरर, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स था। तो कॉनकेव मिरर में ही 3 तरह का, 4 तरह का यूजेस मैंने बताया, और उससे में ENT और डॉक्टर के बारे में बात किया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कॉनकेव मिरर का आंसर हो जाएगा, ठीक ना, वेरी सिंपल। अब आते हैं 2 नंबर, इन द कॉनकेव रिफ्लेक्टर ऑफ अ टॉर्च द बल्ब इज प्लेस्ड। बल्ब को कहाँ रखा जाता है, तो देखो ये टॉर्च था ना, कुछ इस टाइप का टॉर्च होता है, और ये कुछ इस टाइप का इसका रिफ्लेक्टर होता है, ठीक ना, अभी मैंने बताया इस टाइप का रिफ्लेक्टर होता है। ओके, और बल्ब को कहाँ रखते हैं, बल्ब को एकदम यहाँ पर रखते हैं, इस जगह पे। तो ये जो जगह है वो कौन सा जगह होता है एज कंपेयर टू कॉनकेव मिरर, वो कौन सा होता है। तो पहला बोला बिटवीन द पोल एंड फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर। पोल फोकस क्या है भाई, ये तुम्हारा मिरर था, कौन सा, कॉनकेव मिरर था। कॉनकेव मिरर में क्या होता था, ये पोल होता था, इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बीच में होता था फोकस पॉइंट, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा था, रेज जो है ना पैरेलल मिल रहा था, रेज पैरेलल मिल रहा था। और पैरेलल रेज कब मिलता है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखते हैं, तो फोकस पे रखने पर ही यहाँ पर जो रेज आता है वो तुम्हारा पैरेलल बनता है, ठीक है। तो पैरेलल रेज फोकस में मिल रहा है, इसका मतलब हमें बल्ब को रिफ्लेक्टर का फोकस पे रखना पड़ेगा। और कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, एट द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा हम लोग को क्वेश्चन दे सकता है इसमें
एकदम यूजेस के बेसिस पर क्वेश्चन वहां पर तुम्हारा रे डायग्राम से रिलेट करके देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ पर देखो, अ बॉय इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ एंड क्लोज टू अ स्पेशल मिरर। एक स्पेशल मिरर है, बढ़िया, स्पेशल मिरर के सामने में एकदम क्लोज, एकदम सामने में, ये मिरर एकदम सामने में ऐसे खड़ा है, ठीक है। कौन खड़ा है भाई? बॉय खड़ा है, अच्छी बात है, बॉय खड़ा है। He finds the image of his head, अपने हेड का इमेज को फाइंड करता है, बिगर बन रहा है। तो देखो लड़का होता है कैसा है, वो कुछ इस टाइप का होता है ना, कुछ इस टाइप का, ऐसा वाला टाइप का। तो बोला जा रहा है कि ये एकदम मिरर के सामने में खड़ा है, ये सामने में मिरर है कुछ स्पेशल टाइप का, और क्या बोला गया कि ये जो इसका हेड है ना वो बिगर दिख रहा है, मतलब जितना उसका नॉर्मल है, उसका इमेज का साइज, नॉर्मल जो उसका साइज है उससे बड़ा दिख रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? द मिडिल पार्ट ऑफ हिज बॉडी ऑफ द सेम साइज, जो मिडिल पार्ट है ना बॉडी का वो तुम्हारा सेम साइज का दिख रहा है, ये रहा मिडिल पार्ट, और ये कैसा है? सेम साइज का है, ओके। आगे क्या है? हिज लेग्स स्मॉलर देन द नॉर्मल, उसके जो लेग है वो तुम्हारा नॉर्मल से छोटा है। लेग कौन है? ये वाला पार्ट लेग है, ये क्या है? स्मॉलर है, यानी कि छोटा है तुम्हारा, ओके। ये स्मॉलर है, ऊपर बिगर है, बीच में सेम साइज है और लास्ट में स्मॉलर है। आगे क्या बताया? द स्पेशल मिरर इज मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मिरर। ये जो स्पेशल मिरर है ना, ये 3 प्रकार का मिरर से बना हुआ है। कौन कौन मिरर है 3 प्रकार का? अरे 3 तो एक ही होता है, प्लेन, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, वही होता है, उसी से बना होगा। तो बताना है क्या? ऑफ मिरर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड्स, टॉप से डाउनवर्ड्स में इसको ऑर्डर में लिखा हुआ है। ये टॉप होगा, ये तुम्हारा उसके बाद बीच वाला होगा, और ये लास्ट वाला होगा, डाउनवर्ड्स वाला होगा, ठीक है। तो चलो बताते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखना कि मिरर के एकदम सामने में रखा हुआ है, तब जाके अच्छे से तुम्हें समझ में आएगा आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो पहला है बिगर, स्मॉलर और सेम साइज, स्मॉलर और सेम साइज। तो सेम साइज के बारे में अगर हम बात करें तो सेम साइज क्या क्या बन सकता है? एक तो कॉनकेव का बनता है और एक प्लेन का बनता है, लेकिन अगर मिरर के सामने में रख रहे हैं तो वहां पर तो कॉनकेव का होगा नहीं, ठीक है। कॉनकेव का सेम साइज का कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हो तो काफी दूर होता है, तो इसका मतलब ये सेम साइज वाला पार्ट पक्का क्या होगा? प्लेन होगा। बीच वाला क्या होगा? प्लेन। तो बीच वाला प्लेन कहां पर है? यहाँ पर और यहाँ पर, ये दोनों पे तो है तो नहीं, तो इनको और इनको क्या करो? कैंसिल कर दो। अब आते हैं नीचे वाले पार्ट में, ठीक है। स्मॉलर, स्मॉलर किस में बनता है? तो स्मॉलर देखो तुम्हारा 2 केस में बनता है, कॉनकेव में और कॉन्वेक्स में। कॉन्वेक्स में तो हमेशा बनता है, चाहे सामने रखो, दूर में रखो, कैसा भी रखो, हमेशा बनेगा। कॉनकेव में स्मॉलर कब बनता है? तो कॉनकेव में स्मॉलर जब हम 2f1 या सॉरी c के बियॉन्ड अगर हम लोग रखते हैं तो हमारा स्मॉलर साइज बनता है। तो इसका मतलब ये तो होने वाला नहीं है क्योंकि सामने है मिरर, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो स्मॉलर होगा वो हमारा कॉनकेव होगा, सॉरी कॉन्वेक्स होगा। स्मॉलर क्या होगा? कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स है ना, सेम साइज, मतलब इक्वल। देखो यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर है वो तुम्हारा स्मॉलर साइज बनाएगा क्योंकि उसको सामने जितना दूर भी रखोगे वो स्मॉलर बनाएगा। कॉनकेव क्यों नहीं करेगा? कॉनकेव इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो सामने में जैसे हम रखते हैं तो उसका इमेज बड़ा बनाता है, ठीक है, बिगर बनाता है एफ और पी के बीच में रखने पर। तो ऊपर वाला तुम्हारा हो जाएगा कॉनकेव और बीच वाला प्लेन और बाद में कॉन्वेक्स। तो कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? कॉनकेव, प्लेन और कॉन्वेक्स। ये हमारा सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के ऊपर हम लोग बात करेंगे जो कि इस लेक्चर का इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो आओ देखते हैं, हम लोग को मिरर्स फॉर्मूला देखना है, ठीक है। मिरर्स फॉर्मूला को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। क्या बात है, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक जो मिरर होता है ना, उस मिरर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास होता है जिसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, वो बेसिकली एक्स एक्सिस के जैसा तुम्हारा ट्रीट करेगा, ठीक है। इसी तरह से इस ऑप्टिकल बोले तो या फिर ओरिजिन या फिर पोल बोल लो, तो ये पोल से जो हम एक वर्टिकल लाइन पास करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वर्टिकल लाइन हो जाएगा या फिर वाई एक्सिस के जैसा ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हम लोग को साइन कन्वेंशन ध्यान रखना है वो बिल्कुल कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा होगा, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्लास 9 में पढ़ा था, क्लास 10 में भी पढ़ना है हमें, तो बस उसी के जैसा हम लोग को ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, ये हमारा ओरिजिन से ही हम लोग क्या करेंगे या फिर पोल से ही हम लोग को डिस्टेंस मेजर करना है। ऑब्जेक्ट जहां पर भी रखा हो, इमेज कहीं पर भी बन रहा हो, जो भी चीजें हैं वो तुम्हें यहाँ पर ओरिजिन से ही लेफ्ट राइट ऊपर नीचे जाना है और मेजर करना है। साइन कन्वेंशन में क्या है कि मान के चलेंगे कि डायरेक्शन ऑफ लाइट हमारा कुछ लेफ्ट से आ रहा है। किधर से आ रहा है? लेफ्ट से आ रहा है। तो हमेशा इसी तरह से मानना है, तो फिर पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के जैसा ही काम करेगा। ओरिजिन के राइट वाला जो भी साइड हो जाएगा पॉजिटिव,
अरे यहाँ पर प्लस में लेते हैं ना, +1 +2 +3 +4 ऐसे करके वैल्यूज लेते हैं। फिर इसी की तरह से अगर लेफ्ट का लोगे तो क्या हो जाएगा, वैल्यू नेगेटिव होगा, -1 -2 -3। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिए तो उसका उल्टा डायरेक्शन क्या हो गया, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इधर ओरिजिन से यहां पर मेजर करने जाएंगे राइट में तो पॉजिटिव साइन लेंगे, ओरिजिन से लेफ्ट में मेजर करने जाएंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे, ओरिजिन से ऊपर की ओर मेजर करने जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे की ओर जाएंगे तो नेगेटिव साइन लेंगे। तो इतना साइन कन्वेंशन तुम्हें ध्यान रखना है, और अगर इसे बोले तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, पर मैं कुछ और भी चीजें लेकर आया हूं जिससे कि तुम्हें ना याद करो तो भी तुम्हारा काम बन जाएगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या होगा, उसे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू मान के चलेंगे, पॉजिटिव साइन मान के चलेंगे, पॉजिटिव साइन मान के चलेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, तो बेसिकली v यानी इमेज डिस्टेंस और u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इन तीन चीजों के बारे में, तीन चीजों का रिलेशन ही क्या कहलाता है, मिरर्स फॉर्मूला कहलाता है। और वो होता है 1/u + 1/v = 1/f होता है। इसे हम लोग कुछ इस तरह से याद करेंगे, 1/v + 1/u = 1/f। तो क्या ऊपर वाला सही नहीं है, अरे ऊपर वाला भी सही है, लेकिन तुम्हें याद करना है नीचे वाले से। क्यों, क्योंकि लेंथ वाले जब फॉर्मूले में पढ़ाऊंगा तो उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि ये वाला याद कर लो, 1/v + 1/u = 1/f, दोनों ही तुम्हारा सही फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहां पर VUF तो इधर से देख लिए, अब थोड़ा इधर से भी देख लो, ये तुम्हारा कॉनकेव मिरर है, और कॉनकेव मिरर में C के बियॉन्ड अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज C और F के बीच में बनता है। हम लोग रे डायग्राम में अच्छे से इसको पढ़े हुए हैं, एकदम बिंदास होके। ठीक है, याद है ना तुम्हें, ऑफ कोर्स याद होगा। तो C के बियॉन्ड में ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट और C और F के बीच में तुम्हारा क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। ये रहा पोल जिसको हम ओरिजिन मान के चलेंगे। इससे अगर हम लेफ्ट की ओर आए ऑब्जेक्ट का तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी तरह से पोल से इमेज का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और पोल से फोकस का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ये तीन चीजों का रिलेशन हमारा क्या कहलाता है, मिरर्स फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में, या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो तुम्हारा इमेज बना है और जो ऑब्जेक्ट का साइज है, तो इमेज का साइज बाय ऑब्जेक्ट का साइज हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं, या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन कहेंगे। और इसे हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा m = hi/ho हो जाएगा। hi क्या है, तो hi हमारा हाइट ऑफ इमेज है या फिर इमेज का साइज है, जो इमेज बना ना उसका साइज, कितना बड़ा इमेज बना वो तुम रखोगे hi। और ho क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट साइज। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, ठीक ना, ध्यान रखना। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। क्यों भाई, ये जो इमेज का हाइट है या फिर ऑब्जेक्ट का हाइट है, दोनों को तो मीटर या सेंटीमीटर में लोगे तो दोनों का यूनिट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, कट जाएगा। अरे ऊपर वाला भी सेंटीमीटर, नीचे वाला भी सेंटीमीटर, काट दोगे तो क्या मिला, कुछ भी नहीं, 1 क्या होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा, यानी कि नो यूनिट होगा। ठीक है, अब इसी मैग्निफिकेशन को अगर हम u और v के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें, u क्या होता है, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, v होता है इमेज डिस्टेंस, कितना दूर इमेज बना है ऑप्टिकल सेंटर से, उस डिस्टेंस को v बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला आता है m = hi/ho = -v/u आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। हम लोग हमेशा इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। पहला फॉर्मूले का इस्तेमाल ना के बराबर होता है, हम लोग सेकंड फॉर्मूला को ही ज्यादा प्रेफर करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान रहे। अब यहाँ पर कुछ नोट पॉइंट है। क्या नोट है कि पुट u, v एंड f विथ साइन ऑन मिरर्स फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। जो हमने मिरर्स फॉर्मूला देखा और जो मैग्निफिकेशन था उसमें हम लोगों को क्या करना है, u, v और f को साइन के साथ पुट करना है। कौन सा साइन, अरे जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया था ना, उसके हिसाब से तुमको रखना है। तो वो तो बड़ा पेचीदा है, उसको कैसे याद रखा जाए, तो चलो मैं एक टेबल बताता हूं और उस टेबल के जरिए साइन कन्वेंशन u, v और f का कौन सा मिरर में कौन सा केस में क्या होता है वो आसानी से तुम्हें याद हो जाएगा। देखते हैं। तो देखो इधर ये तुम्हारा एक टेबल है और इसे ही तुम्हें याद करना है, और इसे याद करके तुम मस्त तुम मिरर्स में एकदम 100% कमांड कर लिया। ठीक है, तो आओ देखते हैं यहाँ पर क्या है। दो टाइप का मिरर, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स होता है। F मतलब फोकल लेंथ, ठीक ना। कॉनकेव में फोकल लेंथ को हमेशा नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये जो कॉनकेव मिरर होता है उसके लेफ्ट साइड में तुम्हारा फोकस पॉइंट बनता है। इसका मतलब फोकल लेंथ जब हम मेजर करेंगे तो लेफ्ट की ओर ना चलेंगे, जो तुम्हारा पोल है पोल से तो लेफ्ट की ओर चलोगे, तो इसका मतलब वो तुम्हारा नेगेटिव लेंगे। कॉन्वेक्स में क्या होता है, राइट की ओर तुम्हारा फोकस होता है, तो जब मेजर करोगे तो राइट की डायरेक्शन में जाओगे और उसे हम लोग पॉजिटिव लेंगे।
यू होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए एकदम बिंदास रहो कि जो भी तुम्हारा मिरर होगा उसके हमेशा लेफ्ट में ही हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को पुट करते हैं, तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो इसमें सोचने वाली बात नहीं है, तुम्हें किस में सोचना है, एक तो इसमें सोचना है, ध्यान रखना। और इसके लिए तो कुछ नहीं, नेगेटिव होगा, सिंपल। ओके, वी के बारे में अगर बात करें तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, इमेज कभी राइट भी बनता है और लेफ्ट भी बनता है, यानी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होगा। कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा राइट में बनता है, यानी कि मिरर के पीछे बनता है, तो उस केस में हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो वी के बारे में हो गया। एम के बारे में देख लो, एम यहाँ पर तुम्हारा क्या होगा, कॉनकेव में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा। मैग्निफिकेशन यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, क्योंकि इमेज जो है ना, हम लोग इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज कैसे मेजर कर रहे थे, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा इमेज, या ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव। तो इमेज का जो साइज है या फिर हाइट ऑफ इमेज जो है वो नेगेटिव अगर पॉजिटिव हुआ तो उसके हिसाब से मैग्निफिकेशन चेंज होगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, HI/HO है। तो हाइट ऑफ इमेज जैसा रहा, अगर वो नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव आ जाएगा एम, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो कॉनकेव में क्या होता है कि मिरर के वो जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है उसके नीचे भी इमेज बनता है और ऊपर बनता है। नीचे बना तो हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव, तो नेगेटिव एम आएगा, और ऊपर बना तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पर एम का वैल्यू 1 से छोटा आता है, 1 के इक्वल, और 1 से बड़ा आता है, यानी कि 1 से छोटा तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, 1 के बराबर यानी इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर आता है। और कब बराबर आता है, तो देखो कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, कहां पर रखते हैं, सी पर रखते हैं, तो और वो उसका जो इमेज बनता है वो नीचे बनता है और बराबर साइज का बनता है, ठीक है। और एक और केस होता है एम का वैल्यू 1 के बराबर, वो प्लेन मिरर के केस में भी आता है, इसको भी ध्यान रखोगे, ठीक है। 1 से बड़ा का मतलब क्या होगा, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, इमेज इतना छोटा, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इस तरह से बड़ा तुम्हारा बनेगा, तो उस केस में एम का वैल्यू 1 से बड़ा आएगा। कॉन्वेक्स में एम क्या होगा, तो इसमें एम तो भाई हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट इमेज दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है। और दूसरा एम का साइज, एम क्या होगा, 1 से छोटा होगा, क्यों, हाइट ऑफ इमेज जो होता है वो ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा होता है, छोटा बनाता है, पता है ना। कॉन्वेक्स मिरर को साइड मिरर में क्यों यूज करते हैं, साइड व्यू जो व्हीकल में रियर व्यू मिरर के तौर पर क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो जितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट है उसका हमेशा छोटा इमेज बनाएगा, इसलिए उसका यूज करते हैं। मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आता है। ये कुछ पॉइंट था, ये तो बता दिए। अब ये देख लो एम का वैल्यू 1 से बड़ा कब आता है, ये स्पेशल केसेस है, यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है, ठीक ना। एम का वैल्यू 1 से बड़ा कब आता है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन पी एंड एफ। कॉनकेव मिरर में जब हम लोग पी और एफ के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तब जाके एम का वैल्यू 1 से बड़ा आता है और पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये बस एक ही केस है, इसलिए इसको जो स्पेशल केस है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, उसे ही तुम्हें ध्यान रखना है, एमसीक्यूज में वहीं से क्वेश्चन बनता है। अब आ जाओ ये क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर क्या बोल रहा है, A spherical mirror has focal length of -15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ क्या दिया हुआ, -15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। द मिरर इज लाइकली टू बी, मिरर क्या होगा, ये तो गजब का क्वेश्चन पूछा है। फोकल लेंथ दिया हुआ, मिरर पूछ रहा है, क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है। फोकल लेंथ या नेगेटिव दिया हुआ है, ये पहचानो थोड़ा, फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, नेगेटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉनकेव का, तो इसका मतलब यहाँ पर कॉनकेव मिरर ही क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पर कह रहा है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, ठीक है। तो पॉज करो वीडियो को, ये क्वेश्चन खुद से बनाओ, बन जाएगा आराम से, थोड़ा सा बस पीछे बैक करके देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्निफिकेशन जो बनता है वो क्या होता है, पहला मोर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1, मोर और लेस देन 1, क्या होगा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा ऑब्जेक्ट का साइज, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है वो हमेशा छोटा बनाता है। छोटा अगर बना रहा है इसका मतलब m का वैल्यू 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा को क्या बोलते हैं, लेस देन 1 बोलते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ 6 नंबर। 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है कि फॉर एन ऑब्जेक्ट अ कॉन्वेक्स मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ऑलवेज फॉर्म एन इमेज विच इज, हमेशा वो इमेज कैसा बनाता है, इमेज तो भाई छोटा बनाता है, डिमिनिश्ड होगा। तो डिमिनिश्ड कहाँ दिया हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, पहला वाला में तो है नहीं डिमिनिश्ड, उसको काट दो। फिर क्या होता है, वो इमेज जो बनता है ना वो पीछे बनता है, और जब भी पीछे बनेगा तो वर्चुअल बनेगा और साथ में इरेक्ट बनेगा, तो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। तो अब आ जाओ, यहाँ पर कुछ और टॉपिक है जो हम लोग न्यूमेरिकल्स में
इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आंसर करने वक्त। क्या है? नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर क्या है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो क्या करेंगे, जब तुम्हारा m का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है, जो m मैग्निफिकेशन निकालेंगे ना, अगर वो पॉजिटिव आया और या फिर v का वैल्यू पॉजिटिव आया, तो दोनों में से कोई भी देख सकते हो। अगर v अगर पॉजिटिव आया तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा। फिर इसी तरह से m अगर नेगेटिव आया या फिर v नेगेटिव आया तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक ना। यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड ऐसे भी याद रख सकते हो। hi अगर पॉजिटिव आया या फिर hi नेगेटिव आया, यानी हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आने का मतलब है ऊपर आ रहा है। ऊपर जब ऑब्जेक्ट का इमेज अगर ऊपर बनेगा तो इसका मतलब है वो वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, ठीक है। और इमेज अगर नीचे बनेगा तो इसका मतलब है वो रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ये नेचर ऑफ इमेज को याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है, तो हमें बस साइन के हिसाब से ही आंसर करना है और कोई और तरीका इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो चलो न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सॉल्व हुआ है भाई। आओ पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल, ठीक है, ऑटोमोबाइल गाड़ी घोड़ा जो होता है उसमें साइड मिरर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उसी को रियर व्यू मिरर बोलते हैं, ओके। हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, क्या दिया हुआ है? रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर, ओके। ये चीज ध्यान रखना, जो दिया हुआ है ना उसको अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन में। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर दूर क्या है? बस है। ये था मिरर साइड में ऐसे इस तरह से निकला हुआ, और मिरर से 5 मीटर दूर कौन है? 5 मीटर दूर तुम्हारा बस खड़ा है, ठीक। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, तो बस का जो इमेज बनेगा उस मिरर के द्वारा कहां पर बनाया जाएगा, यानी पोजीशन, नेचर कैसा बनेगा और साइज भी बताना है। तो 3 चीज बताना है। तो चलो पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, प्यार से आराम से, ठीक है। गिवन में क्या दिया हुआ? रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ। रेडियस ऑफ कर्वेचर को r लिखते हैं, ये 3 मीटर होगा। तो जब भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया रहेगा फोकल लेंथ फटाक से निकाल लेना है, बिना सोचे बिना देर किए फोकल लेंथ निकाल लेना, और वो क्या होता है? r/2 होता है, यानी कि ये 3/2 होगा मीटर। 3/2 मीटर हमारा क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। अब मुझे बताओ कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका फोकल लेंथ में साइन क्या पढ़ाए थे अभी? साइन उसका होता है, हाँ पॉजिटिव होता है ना, हाँ पॉजिटिव होता है साइन। साइन पॉजिटिव होता है तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसका f का वैल्यू में ये जो फॉर्मूला है इसमें +3/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या? इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, मिरर से 5 मीटर का दूरी पर बस रखा हुआ है, बस मतलब खड़ा है, बस पीछे से आ रहा है, ऐसा समझो। तो u तो हम लोग हमेशा माइनस में लेते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा लोगे। क्या निकालना है? v निकालना है और नेचर, फिर साइज ऑफ द इमेज निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखो, पहले हम लोग v के बारे में बात करेंगे। v क्या होगा? तो यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला, यहां पर हम लोग मिरर्स फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। मिरर्स फॉर्मूला, जब भी u दिया रहेगा, f दिया रहेगा, v निकालना पड़ेगा। तो इन तीनों के बीच रिलेशन होता कौन है? मिरर्स फॉर्मूला होता है, और वो होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है। v के जगह पर v रख लो, u के जगह पर u का वैल्यू कितना है? -5 है तो 5 रख लो। 1/f, f कितना है? 3/2 है, रख लेंगे। अब ये क्या आ रहा है? 1/v। देखो यहाँ पर 2 साइन है, कभी भी ना नंबर के आगे 2 साइन मत रखना, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है, बहुत दर्द देता है। तो यहाँ पर क्या करो, माइनस और प्लस को यहाँ पर सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? ये माइनस नीचे लिखो या ऊपर लिखो, बात बराबर होता है। कह क्या रहे हैं? कुछ ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पर देख लो, अगर हम यहाँ 1/-5 लिखे हैं या फिर -1/5 लिखे हैं, बात बराबर ही होता है। हाँ बराबर होता है क्या? हाँ। तो ये माइनस ऊपर जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यानी 1/5 आ गया, ठीक है। इस 5 को थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, ये कुछ ऐसा। अब यहाँ पर ये 1 है और नीचे में डिवाइडेड बाय 3/2 है, तो ये डिनोमिनेटर ना ऊपर चला जाता है। मैंने बहुत बार इस पर डिस्कस किया हुआ है। 2 1 जा 2 हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। v निकालना है, 1/5 को उधर भेज देते हैं, तो 1/v = 2/3 और +1/5 आ गया, ठीक। अब यहाँ पर क्या करो, v निकालते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम कितना आता है? 15 आता है। 3 से कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 5 2 जा कितना होगा? 10। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 3 बार में कटेगा। 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3। तो ये कितना आ गया? 13/15 आ गया। हमको तो भी निकालना था, तो अरे ये उल्टा है ना, तो उल्टा से सीधा कर लो। सीधा करने का तरीका क्या है? पलट देना, और पलट के हमारा ये काम बन गया 15/13।
इसको अगर हम पॉइंट में करें तो कितना आएगा, जरा डिवाइड करो तो थोड़ा सा मन में इतना बड़ा, हाँ अरे देखते हैं, चलो नहीं होगा तो फिर कॉपी में कर लिया जाएगा। तो 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13 और 2 बचेगा, और 2 में पॉइंट लगा दिए तो बन गया 20, और फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, 13 1 जा 13 लगा सकते हैं, और फिर 20 में 13 जाएगा तो 7 बचेगा, और पॉइंट है ही तो 0 हो जाएगा 70। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 5 जा 65 होता है, यानी कि 1.15 ये मीटर हमारा क्या आ गया, भी आ चुका। तो पोजीशन ऑफ साइड, पोजीशन तो हम लोग पता कर लिए, तो यहां पर लिख सकते हैं इमेज इज फॉर्म्ड एट 1.15 मीटर, यहां पर बन रहा है, ठीक है। और नेचर क्या होगा, नेचर के बारे में बात करें, अच्छा ये प्लस बना है ना, प्लस यानी पीछे, तो ये भी लिख सकते हो बिहाइंड द मिरर, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, जितना सजा के लिखोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है, टीचर के लिए, वो जो चेक करने वाले होंगे उनके लिए। और फिर इमेज इज, और क्या लिखेंगे, इमेज इज, एक लिखना नेचर, नेचर क्या है, देखो भी पॉजिटिव आया, और मेरे क्या होता है, भी अगर पॉजिटिव है तो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा, तो यहाँ पर सिंपल करना है, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हो गया। चलो ठीक है, अब क्या निकालना, साइज ऑफ इमेज। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है क्या, बस कितना बड़ा है वो दिया हुआ क्या, नहीं, बस तो दिया हुआ ही नहीं कितना बड़ा साइज का है, तो कैसे इसमें साइज बताया जाए, तो इसमें क्या करना, मैग्निफिकेशन निकालना। एम होता है क्या, वी और यू के टर्म्स में याद करो तो क्या होता है, माइनस वी बाई यू होता है, तो वी के जगह पर रखो, वी के जगह पे क्या रखोगे, रेशियो रखना, ये पॉइंट वाला रखोगे ना बड़ा दिक्कत करेगा, बहुत दिक्कत करेगा, बहुत। यू का वैल्यू कितना, -5, तो -5 रख लो, माइनस से माइनस कैंसल, और ये जो 5 है ना ये 15 को काट देगा, कितना बार में, 3 बार में, कितना आ गया 3/13, और 3/13 कितना होता है बताओ तो जरा, 3/13 कितना होता है, इसको अगर हम बताने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 0.13 2 जा 26, ठीक है, 4 बचेगा, 13 2 जा 26, 13 3 यानी 0.23 आ जाएगा, कोई यूनिट नहीं होता, ऐसे लिखेंगे। तो मैग्निफिकेशन 0.23 आया, इसका मतलब इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से 0.23 टाइम्स है, इमेज क्या होगा, ऑब्जेक्ट से 0.23 टाइम्स होगा। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता था ना, ऐसा करके HI/HO, ये m आता था, इसको उधर लेके जाएंगे क्या होगा, HI = m टाइम्स ऑफ HO होगा, बिल्कुल होगा, यानी मैग्निफिकेशन का टाइम्स चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इमेज साइज इज 0.23 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज, बस इतना लिखना है, क्योंकि जब तुम्हें ऑब्जेक्ट का साइज नहीं दिया रहेगा तुम्हें इसी तरीके से आंसर को अपना करना होगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन ये तुम्हारा एग्जाम्पल में है, पहला सॉल्व एग्जाम्पल में। अब दूसरा देखते हैं, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, ठीक है, और क्या बोला, इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मिरर के सामने में 60 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है, इमेज बन रहा है, 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को रखा गया था, ठीक है, इतना कुछ बोल रहा है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, मिरर का फोकल लेंथ बताना है, तो ये देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम सिंपल है। यहाँ पर किस मिरर के बारे में बात किया, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होता है बताओ तो जरा, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ तो नेगेटिव होता है, इसका मतलब यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है ये नेगेटिव वाला ही ऑप्शन हो सकता है, और ये पॉजिटिव वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, इसको पहले ही एलिमिनेट करो। सर से थोड़ा सा तो बोझ कम हुआ, थोड़ा तो परेशानी कम हुआ, अब आ जाते हैं यहाँ पर बनाना कैसे है। तो देखो बोला है कि ऑब्जेक्ट ना 30 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो इसका मतलब u दिया हुआ है 30, और u को हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। फिर क्या बोला, इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, रियल और इन्वर्टेड इमेज यानी इमेज के बारे में बात कर रहा है, इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर, तो v क्या है 60 सेंटीमीटर, और क्या बोला, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये रहा मिरर, मिरर के सामने में इमेज बन रहा है, सामने में जब इमेज बनेगा इसका मतलब v को क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, लेफ्ट में ना मेजर कर रहे हो तो v तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। क्या निकालना है, फोकल लेंथ, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, डायरेक्ट लिख नहीं रहे, सिंपल बना रहे, 1/u + 1/v = 1/f, u के जगह पर क्या पुट करोगे -30, और v के जगह पर क्या पुट करोगे -60 = 1/f होगा। साइन को एक करेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा,
प्लस माइनस माइनस 1/60 हो जाएगा और 1/f आ गया। 30 और 60 का एलसीएम कितना आ रहा है? 60 आएगा। 30 से 2 बार में कट गया, 2 1 जा 2, आगे माइनस साइन था, माइनस साइन लगा दो, इधर भी लगा लो। 60 से 1 बार में तो 1 आ जाएगा। तो कितना हुआ ये? कितना हो रहा है? सॉल्व करो तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, सेम साइन जोड़ देते हैं तो 2 और 1 हो जाएगा 3/60 इक्वल्स टू 1/f। 3 1 जा 3, 3 20 जा 60, कट गया। अब हमें तो f निकालना था, इसको उल्टा इसको उल्टा, तो ये आ जाएगा -20, ये आ जाएगा f। बात सही है। तो f का वैल्यू क्या आ गया? -20 और -20 सेंटीमीटर। हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ना, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में दे रहा है, ध्यान रखना। ओके, बहुत ही मजेदार, धमाकेदार और प्यारा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान से कैसे होगा। यहां पर कह रहा है 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट। देखो कुछ कुछ ना अंडरलाइन करना, वैल्यूज क्या दिया हुआ है, कहां पर क्या साइज है, इमेज का पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो सब चीज अंडरलाइन करो। 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट is placed 18 centimeter in front of a concave mirror। कौन सा मिरर है? concave mirror of focal length 12 centimeter। focal length 12 दिया हुआ है। at what distance from the mirror should a screen be placed to see a sharp image। sharp image देखना है ऑब्जेक्ट का, कहाँ देखना भाई? स्क्रीन पे देखना है। तो स्क्रीन को कितना दूर रखा जाए? अरे स्क्रीन को रखोगे उसी पर जाके इमेज बनेगा, और इमेज बनेगा तो तुम्हें दिख जाएगा इमेज बन रहा है। ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म। तो इमेज जो बन रहा है उसका हमें हाइट भी निकालना है। तो क्या किया जाए? तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पर गिवन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, यानी HO दिया हुआ है। अरे लंबा है ना, 3 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है HO 3 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 18 सेंटीमीटर, रखा गया है कितना दूर? 18 सेंटीमीटर। तो ये माइनस होगा U का वैल्यू। ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। अब ये कॉनकेव मिरर है, क्या है भाई? कॉनकेव मिरर है। और कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ के बारे में क्या बताए थे कि वो हमारा होता है नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पर फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? -12 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है? वेयर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड। स्क्रीन को कहाँ रखा जाए, यानी कि भी हमसे पूछा है, भी बता देते हैं। और क्या पूछा है? हाइट पूछा है, बस इतना ही पूछा है। तो चलो मिरर्स फॉर्मूला लगाते हैं। तो फ्रॉम नहीं, यूजिंग ज्यादा अच्छा लगता है ना, तुम्हें भी अच्छा लगता होगा, मुझे भी अच्छा लगता है। यूजिंग मिरर्स फॉर्मूला। तो देखो मिरर्स फॉर्मूला क्या कहता है भाई? ये कहता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। क्या क्या पता है? v तो निकालना है, u कितना है? u है -18 और f कितना है? -12। ठीक है, साइंस एक करो, सिंगल साइन रखो, प्लस माइनस माइनस 1/18, ये माइनस ऊपर कर लो, -1/12। ये माइनस है ना, उधर लेके जाएंगे, भी हमको चाहिए है, तो एक काम करते हैं, ये जो -18 है इसको राइट साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस होगा ना। अरे इसमें कोई समस्या है क्या? इसको उधर लेके जाने पे प्लस ही तो होता है, और क्या होता है बताओ? कुछ नहीं। तो 1/v इक्वल्स टू क्या आ गया? नीचे एलसीएम ले लो, 12 और 18 का एलसीएम कितना आता है? 12 और 18 एलसीएम लेना है। चलो देख लेते हैं, ये रहा 12, ये रहा 18, 2 से कट जाएगा, चलो 4 से, 3 से कट जाता है, 3 से 6 बार में, 3 से 9 बार में। अरे 3 से 9 बार में कहाँ से कटता है? और ये 3 से 6 बार में कहाँ से? 3 से 4 बार में, 3 से 6 बार में 18, फिर 2 से 2 बार में, 2 से 3 बार में, और नहीं कटेगा। 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36। तो कितना आ गया? 36 आ गया। तो यहाँ पर एलसीएम लिख लोगे 36। 12 से 3 बार में कट जाएगा, 3 1 3 -3, प्लस साइन ले लो। 18 से 2 बार में 2 1 2, तो ये क्या आ रहा है? -3 + 2, ये आ रहा है -1/36 आ रहा है। तो इधर हम लोग यहाँ पर इसके बारे में लिख लेते हैं। 1/v हमारा क्या आ गया? 1/v हमारा -1/36, उल्टा करेंगे तो v = आ जाएगा -36 सेंटीमीटर। भी हमारा निकल गया, कितना आया? 36 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि स्क्रीन को कहाँ रखना पड़ेगा? स्क्रीन को 36 सेंटीमीटर रखना पड़ेगा दूर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10 स्क्रीन should be placed at 36 सेंटीमीटर। माइनस में है ना, तो माइनस में तो क्या करोगे? इन फ्रंट 36 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। स्क्रीन should be placed at 36 सेंटीमीटर in front of a concave mirror to get
टू गेट अ शार्प इमेज, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज कर दिया, टू गेट अ शार्प इमेज चाहिए है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पर जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग क्या करें, इमेज जो है वो कहाँ रखेंगे, मतलब स्क्रीन को कहाँ रखेंगे, 36 सेंटीमीटर दूर पर रखेंगे, ठीक है, इसको मिटा दिया मैंने। अब क्या बोला है, हाइट ऑफ द इमेज निकालना है। हाइट के लिए क्या करोगे, मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, इसी का यूज करना है। एच आई निकालना है, एच ओ दिया हुआ है, एच ओ कितना है 3, तो 3 रख लो, और माइनस बी कितना आया, -36 आया, और यू कितना है, यू तो भैया -18 है, तो -18 रख लो, माइनस से माइनस उड़ा दो, 18 से 2 बार में कट जाएगा, तो इधर कितना आ रहा है, एच आई इक्वल्स टू, इधर बच गया -2, 3 उधर लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, 2 3 जा 6 सेंटीमीटर, एच आई हमारा निकल गया -6 सेंटीमीटर। तो इधर डिस्क्रिप्शन में लिख लेंगे क्या, डिस्क्रिप्शन में क्या पूछा, हाइट ऑफ इमेज पूछा ना, तो यहाँ पे लिखो देयरफॉर द हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड इज कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखोगे 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज का हाइट कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर आ गया। हम लोग मैग्निफिकेशन का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, सेकंड वाला, बोले ना इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से बन गया। दिया हुआ था, हम लोग मिरर्स फॉर्मूला लगा लिए, उसके बाद फिर भी निकाल लिए। यहाँ पर ध्यान रखना साइन को, इधर साइन अगर गड़बड़ किए तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, कुछ नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये प्लस माइनस था तो इसको माइनस कर लेंगे, इसको माइनस को ऊपर कर लेंगे। जब ये साइन एक हो जाएगा, सिंगल बन जाएगा, तभी जाके उधर से उधर करना है। अगर पहले इधर उधर कर लिए तो 100% ये ध्यान रखना कि तुम्हारा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब आगे, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। तो देखो यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड इन लार्ज रियल इमेजेस, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड। देखो ऐसा वाला टाइप जो है ना थोड़ा सा अलग है, मतलब इसमें बहुत सारा चीज वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ये वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो हमें थोड़ा सा नेचर ऑफ इमेज को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तब जाके ये चीज बन पाएगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। छोटा है लेकिन मुश्किल है। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड, 3 गुना मैग्निफाइड बना रहा है। कैसा बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, ठीक है, ऐसा है। और क्या बोला, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कॉन्केव मिरर के सामने में रखा गया है। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज है कहाँ। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, गिवन में लिखेंगे। पहले गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, तो बोला 3 टाइम्स मैग्निफाइड है, यानी कि m। जब भी मैग्निफाइड बोलेगा 3 गुना है, 4 गुना है, 5 गुना है या 2 गुना है, 1/5 टाइम्स है तुम्हारा। या फिर ऐसे बोलेगा इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 4 टाइम्स है, या 1/6 टाइम्स है। वैसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो वो मैग्निफिकेशन के बारे में बात कर रहा है, यानी m यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। अब ये जो m होता है ना, ये साइन में होता है, प्लस साइन भी होता है, माइनस साइन भी होता है। तो इधर क्या रखोगे, तो थोड़ा पहचानो क्या दिया हुआ, रियल इमेज। रियल इमेज कब होता था, नेचर ऑफ इमेज में याद करो तो रियल इन्वर्टेड, m का वैल्यू नेगेटिव, m पॉजिटिव तो वर्चुअल रेट, और रियल इन्वर्टेड तो m नेगेटिव होगा, यानी m का वैल्यू हो जाएगा माइनस। और क्या दिया हुआ, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर u जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड है, यानी -10 होगा इन फ्रंट ऑफ इट। वेयर इज द इमेज लोकेटेड, v हमें बताना है, v क्या होगा। तो काफी आसान हो गया, इसमें f नहीं दिया हुआ है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें f भी इन्वॉल्व कर देता है, फोकल लेंथ भी, और काफी पेचीदा कर देता है, हाइट ऑफ इमेज भी इन्वॉल्व कर देगा, तब बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, m इक्वल टू होता है -v/u होता है, इसी से बन जाएगा u, v और m, ये रिलेशन है। m है -3 रखे, v निकालना है, u कितना -10, माइनस से माइनस काट दो, v कितना आ जाएगा -3, 10 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो v का वैल्यू आ गया यहाँ पर -30, 3 10 30 होता है ना, तो -30 सेंटीमीटर आ गया। तो बहुत सिंपल था, बस हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना था और आसानी से बन जाएगा। ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का मैं डालूंगा जिसमें तुम्हारा f, u, v और h, i यानी हाइट ऑफ इमेज भी इन्वॉल्व होगा, तो उसे अच्छे से करना। यहाँ पर बस स्टेटमेंट लिखना, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, यहाँ पर लिख दोगे द इमेज इज लोकेटेड एट 30 सेंटीमीटर, और ये माइनस आया ना, माइनस यानी इन फ्रंट, 30 सेंटीमीटर पोजीशन बता दो, सामने बन रहा है पीछे, इन फ्रंट ऑफ द मिरर,
इन फ्रंट ऑफ द मिरर, कॉनकेव मिरर भी लिख सकते हो या शॉर्ट में मिरर भी लिख दो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ओके ना। तो इस पर मैं वर्कशीट दूंगा, 4-5 क्वेश्चन रहेगा, अच्छा एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा, उसे जरूर प्रैक्टिस करना और उसका मैं वीडियो सॉल्यूशन भी जल्दी ही ला दूंगा, ओके। तो मिलते हैं इसी तरह के न्यू वीडियो के साथ में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हाँ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि न्यू वीडियो आएगा तो तुम्हें तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई न्यू वीडियो आ चुका है, तो चलो अब देखना है, ओके। और तैयारी को इसी तरह से कंटिन्यू रखो, मस्त तुम्हारा एग्जाम जाएगा, 100% श्योर हो, एकदम अच्छा जाएगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।